स्वागत है। आज हम 2025 के लिहाज से भारत और पाकिस्तान की सैन्य ताकतों को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास एक दस्तावेज है जो दोनों देशों की क्षमताओं की एक तुलना दिखाता है। हाँ। मकसद ये है कि ये दोनों परमाणु सशस्त्र पड़ोसी आखिर सैन्य तौर पर कहाँ खड़े हैं, है ना? हम सिर्फ आंकड़ों पर नहीं बल्कि असल क्षमता क्या है उस पर भी ध्यान देंगे। शुरुआत में देखें तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग है। भारत चौथे पर, पाकिस्तान 9वें पर। और रक्षा बजट वो भी काफी अलग है। भारत का करीब 75 अरब डॉलर, पाकिस्तान का लगभग 10 अरब डॉलर। हाँ। तो ये तो हुई मोटी मोटी बात। अब जरा गहरा उतरते हैं। कर्मियों और जमीनी ताकत से शुरू करें। हाँ, जरूर। देखिए, सैनिकों की संख्या में तो भारत काफी आगे है। करीब 14.5 लाख एक्टिव सैनिक हैं भारत के पास। पाकिस्तान के पास 6.5 लाख। अच्छा। और रिजर्व फोर्स भी भारत की ज्यादा है, 11.5 लाख, जबकि पाकिस्तान की 5.5 लाख। तो मतलब मैन पावर का एक बड़ा फर्क है। 4,000 से ज्यादा टैंक है पाकिस्तान के पास, 2400 के आसपास। भारत के पास T-90 हैं, अर्जुन टैंक हैं। पाकिस्तान के पास अल खालिद T-80 हैं, काबिल टैंक हैं, पर संख्या में भारत आगे है। यही हाल बख्तरबंद गाड़ियों और तोपखानों का भी है। आंकड़े भारत के पक्ष में। ठीक है, जमीन से अब हवा में चलते हैं। आसमान में क्या स्थिति है? हवाई ताकत में भी देखा जाए तो भारत का पल्ला भारी नजर आता है। कुल विमान भारत के पास लगभग 2100 से ज्यादा है, पाकिस्तान के पास करीब 1400। ओके। और लड़ाकू जेट्स जो असल में मार करते हैं वो भारत के पास 600 से ऊपर हैं, पाकिस्तान के पास 450 के करीब। और क्वालिटी में? राफेल Su-30 MKI का जिक्र आता है भारत के लिए। हाँ बिल्कुल, राफेल Su-30 MKI तेजस भी हैं। ये आधुनिक मल्टी रोल विमान हैं। पाकिस्तान मुख्य रूप से JF-17 पर निर्भर है, जो चीन के साथ मिलकर बनाया है। F-16 भी है उनके पास, और कुछ पुराने मिराज। ड्रोन का क्या जिक्र है? वो तो आजकल बहुत अहम हो गए हैं। हाँ, ड्रोन तकनीक में दोनों देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत आयातित ड्रोन्स के साथ स्वदेशी पर भी जोर दे रहा है। पाकिस्तान के पास तुर्की के बायराक्तार TB2 हैं, चीनी विंगलोंग 2 भी हैं। तो ये एक नया मोर्चा है। अच्छा, अब आते हैं नौसेना पर। हाँ। यहाँ तो दस्तावेज बताते हैं कि फर्क शायद और भी बड़ा है। हाँ, नौसेना के मामले में भारत की बढ़त बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा अंतर तो है विमान वाहक पोत, एयरक्राफ्ट कैरियर। हाँ। भारत के पास 2 हैं, INS विक्रमादित्य और अब INS विक्रांत भी पूरी तरह ऑपरेशनल। पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। एक भी नहीं। ये तो मतलब समंदर में ताकत दिखाने की क्षमता में जमीन आसमान का फर्क हो गया। बिल्कुल। और पनडुब्बियों को देखें, सबमरीन्स, भारत के पास 17 हैं, पाकिस्तान के पास 9। और इसमें एक खास बात यह है कि भारत के पास परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियां भी हैं। अरिहंत क्लास वाली? हाँ, जो महीनों तक पानी के नीचे रह सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक बढ़त है। फिर डिस्ट्रॉयर्स यानी विध्वंसक जहाज, वो भारत के पास 11 हैं, पाकिस्तान के पास 0। तो कुल मिलाकर हिंद महासागर में भारत एक प्रमुख नौसैनिक ताकत है, ये कह सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। ठीक है, अब आते हैं उस मुद्दे पर जहां शायद मुकाबला थोड़ा करीबी लगता है, परमाणु हथियार। दस्तावेज कहते हैं कि वॉरहेड की संख्या लगभग बराबर है, भारत के 160-170, पाकिस्तान के 165-175 के करीब। हाँ, अनुमानित संख्या जो है वो काफी करीब है। लेकिन देखिए, परमाणु क्षमता सिर्फ वॉरहेड गिनने की बात नहीं है। ज्यादा अहम है डिलीवरी सिस्टम, मतलब आप उसे दुश्मन तक पहुंचा कैसे सकते हैं। अच्छा। और उससे भी ज्यादा अहम है सेकंड स्ट्राइक क्षमता। सेकंड स्ट्राइक मतलब अगर आप पर पहला हमला हो जाए तो भी आप जवाबी परमाणु हमला कर सकें। बिल्कुल सही। और यहाँ भारत के पास एक स्थापित न्यूक्लियर ट्रायड है, यानी जमीन से अग्नि पृथ्वी मिसाइलें, हवा से लड़ाकू विमानों से और समंदर से परमाणु पनडुब्बी से, तीनों जगह से परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता। ये तो बहुत मजबूत स्थिति है। हाँ, ये एक भरोसेमंद सेकंड स्ट्राइक क्षमता देता है। पाकिस्तान के पास जमीन से शाहीन, गौरी, बाबर मिसाइलें और हवा से लॉन्च करने की अच्छी क्षमता है। समंदर से लॉन्च करने की क्षमता पर वो काम कर रहे हैं, पर शायद अभी वो भारत के स्तर की नहीं है। अच्छा। और अगर संक्षेप में देखें तो साइबर क्षमता, स्पेस और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों के बारे में क्या जानकारी है? देखिए, भारत का स्पेस प्रोग्राम इसरो काफी आगे है। ASAT मिसाइल टेस्ट भी किया है, मतलब एंटी सैटेलाइट क्षमता भी है। साइबर में भी निवेश बढ़ रहा है। देशों से अच्छे रक्षा संबंध है। रूस, फ्रांस, अमेरिका, जो क्वाड का हिस्सा है, इजराइल। हाँ। पाकिस्तान के पारंपरिक और मजबूत साथी चीन और तुर्की हैं। सऊदी अरब से भी करीबी रिश्ते हैं। और हाँ, दोनों सेनाओं को युद्ध का अनुभव है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है?
अगर हम इन दस्तावेजों को देखें तो पारंपरिक सैन्य ताकत में मतलब सैनिक, बजट, तकनीक, खासकर नौसेना और वायुसेना, भारत का पलड़ा साफ तौर पर भारी दिखता है। हाँ बिल्कुल, आंकड़े तो यही कहानी कहते हैं। लेकिन एक बात और है जो ये दस्तावेज भी मानते हैं कि पाकिस्तान ने भी एक मतलब काबिल और फुर्तीली फौज बनाए रखी है। अच्छा। उसकी जो परमाणु क्षमता है वो एक तरह की एसिमेट्रिक कैपेबिलिटी है। मतलब गैर बराबरी की स्थिति में भी वो एक निवारक का काम करती है और चीन से उसे लगातार बहुत अहम सैन्य और तकनीकी मदद मिलती है। तो ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है असल में। ये बात तो है। यानी सिर्फ आंकड़ों से पूरी तस्वीर नहीं बनती, तो इन सैन्य क्षमताओं और इनके बीच के संतुलन को समझना क्षेत्रीय स्थिरता और शायद बड़ी भू राजनीति के लिए भी काफी जरूरी है। ये सिर्फ 2 देशों का मामला नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जाते जाते एक सवाल शायद हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ। कि जिस तेजी से तकनीक बदल रही है, ड्रोन युद्ध, साइबर हमले, हाइपरसोनिक मिसाइलों की बात हो रही है और दुनिया में देशों के रिश्ते बदल रहे हैं, तो आने वाले वक्त में ये सैन्य संतुलन कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार नजर रखनी होगी।